आज बात करते हैं एक यूनिक प्रॉब्लम की, और जो कि वैसे तो बहुत रियल है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हमने उसके कभी ध्यान नहीं दिया। वो है हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया, हर्ट यानी कि आपको गलत तरीके से बोल दिया, आपने सोचा था कुछ और लेकिन उसने कुछ और समझ लिया, एंड ही हैज रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। आप क्या क्या अप्रोचेस लोगे? 3 अप्रोचेस जनरली लेते हैं लोग। पहले तो अवॉइड करना चालू कर देंगे, बात नहीं करेंगे, दे विल अवॉइड देम। ये तो ऐसा ही है एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, दे विल जस्ट अवॉइड द सिचुएशन, अवॉइड द पर्सन। द सेकेंड थिंग इज डिनायल। दे विल डिनाई द सिचुएशन। नहीं, उसका ऐसा मतलब नहीं था। अगर उसका मतलब था या ऐसा नहीं था, आपने पूछा तो नहीं, लेकिन स्टिल यू आर डिनाइंग इट, कि अगर उसका मतलब था तो भी आप उसको डिनाई करते जा रहे। So not accepting the situation, just denying it. The third is competition. Generally लोग compete करना चालू कर देते हैं। Compete का मतलब ये कि ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी होती हैं, या फिर ये तो हर्ट कुछ भी नहीं है, मेरे को तो लोगों ने बहुत हर्ट किया हुआ है, ऐसा ये तो छोटा मोटा सा इसने क्या बोल दिया, मेरे को तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है। So you just try to take a different direction, which is again not an action but not a solution to it. So generally these 3 approaches typically people take, but that emotion, if you will deal with this as a learning, कि ये कुछ ना कुछ तो एक सिग्नल लेके आया है मेरे लिए, कुछ ना कुछ तो कह रहा है ये, and that is an action signal, something is there inside it. That action signal is actually a gift to you, because it is guiding you. It is a support system जो independent है, सबके अंदर है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को fear ही नहीं लगता, किसी को कभी कोई hurt ही नहीं हुआ, या किसी को कोई किसी तरीके का कोई discomfort नहीं है। हर किसी को है कुछ ना कुछ। तो ये एक हमारा support system है जिसको हमें अपना के चलना है, and this calls for an action. The final thing which is there is, ये एक एक्शन के लिए कॉल कर रहा है, आपको एक्शन चाहिए यार, एक्शन लेना है। ये मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपको कि देयर इज एन एक्शन विच यू नीड टू टेक। आई हैव नॉट कम विदाउट द पर्पस। यहाँ पे मेरा पर्पस यही है कि आपको एक्शन लेना है। इफ यू विल सप्रेस इट, अवॉइड इट, और आइदर यू कैन मैग्निफाई इट, you are losing life's most precious resource, because it is calling you for an action. हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पेन आता ही क्यों है, ये इस तरीके की फीलिंग्स आती ही क्यों हैं। ये फीलिंग्स सिर्फ इस वजह से आती हैं because the approach which we are taking or the actions which we are taking are not giving the results which are required. तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी है, आपके एक्शंस को ट्यून करना है। ये तो आपके लिए गिफ्ट है यार, आप समझ नहीं पाते हो उसको। और कुछ लोग तो अल्कोहल में चले जाते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करने लगते हैं, मूवीज देखना चालू कर देते हैं, एंड different kind of thing which you understand what we also do, and typically I have done that, right? तो जो एक्शन है उसमें से अगर नहीं निकालोगे ना, तो ये एक प्रीशियस रिसोर्स है जो कि ह्यूमंस में इनबिल्ट है, which can bring you up in your life. It is not bringing you down, it is bringing you up. तो जैसे एक इमोशन की बात कर लेते हैं। मुझे फियर काफी रहता था, ठीक है, और अभी भी रहता है, ऐसा तो नहीं है कि फियर चला गया है। लेकिन जब भी फियर आता है ना, मैं उसको अप्रोच करता हूँ, पहले तो ये सोचता हूँ कि ये कह क्या रहा है, कि क्यों आए हैं। हो सकता है कभी कभी इतना क्लियरली ना समझ आए, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि ये कह रहा है कि मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ है जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। जैसे कि आप एक रिटायरमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, बट यू थिंक कि ये वाली सेविंग्स तो यार पूरी नहीं बैठेंगी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या आपको क्या बता रहा है ये, कि
दिस इज द सिचुएशन विच इज एंटिसिपेटेड, लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए. तो इट इज कॉलिंग यू एज एन एक्शन सिग्नल, दैट इज बी प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है. एंड हेयर once you get that action signal ki be prepared, you will list down what and all things which you can do. Give your best to proceed with those actions completely. पूरी तरीके से उसमें डूब जाओ, सारे actions लो उसके, and then you are done. अब उसके आगे और कुछ नहीं कर सकते. अब जब उसके आगे और कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी रह जाएगा, कभी कभी रह जाता है, फिर भी फियर आ जा रहा है, क्योंकि मन की एक आदत बन चुकी है, बार बार फियर आता ही जाएगा. तो क्या करोगे? देन एट दैट टाइम यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि आपने जो भी आप बेस्ट कर सकते थे आपने कर दिया. नाउ यू विल लीव इट टू द यूनिवर्स दैट व्हाटएवर रिजल्ट्स व्हिच इट ब्रिंग्स, दैट विल बी एक्सेप्टेड टू यू. The second thing is which you have to think and analyze the past, that जितने भी fear हमारे पास रहते हैं, क्या वो सब के सब रियल बन जाते हैं? रियल तो बहुत ही कम बन पाते हैं. हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है रियल में. तो हमारा 99%, 95% बोल देते हैं, 95% तो रियल ही नहीं होते. तो when you have taken action, you have done your part. Nature will now be doing their part and you don't have to worry further. लेकिन actions अगर आपने नहीं लिए, then you will be typically on those kind of people you are already there. ठीक है. With this thought of taking actions and understanding each emotion clearly, that will empower you and you are going to utilize your best resource as a human being. With these thoughts and with this call for action, I am signing off today. Please subscribe to the channel and do like and share if you liked it. Thank you so much. Take care.